नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली गणतंत्र दिवस 2025 सेलिब्रेशन से संबंधित करंट अफेयर हैं जो कि निश्चित रूप से आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किसने पेश किया। तो देखिए, भारत का जो पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है इसको सरला एविएशन ने बिहार में लॉन्च किया है। और जो सरला एविएशन कंपनी है बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जिसका नाम शून्य दिया गया है तो शून्य को लॉन्च किया है। और ये शून्य जो है ये शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। यानी कि सरल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं जो आपका शून्य है ये एक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जिसको सरला एविएशन नाम की कंपनी जो कि बेंगलुरु में स्थित है इसने लॉन्च किया है। और इस टैक्सी का उपयोग जो है ट्रैफिक से बचने के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये उड़ा के आपको जो है आपके गंतव्य तक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये टैक्सी पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये है भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप और इसको नाम दिया गया है शून्य। और अगला प्रश्न हमारा है कि इस साल भारत ने 26 जनवरी 2025 को कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया। देखिए, हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इस साल 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया क्रम से। और आपको बता दें भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और उस वर्ष से गिनती करें तो 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। और देखिए, गणतंत्र दिवस उस दिन को याद करता है जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। अगला प्रश्न भी गणतंत्र दिवस यही है कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो देखिए, जो गणतंत्र दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और देखिए, जो आपका इस साल का ये थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास व नवाचार में हुई प्रगति को दर्शाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। चौथा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए, चीफ गेस्ट के बारे में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा इस प्रश्न में। पहला ये कि गणतंत्र दिवस 2025 के चीफ गेस्ट थे प्रबावो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, इस साल इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो हैं ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और अब तक इंडोनेशियाई राष्ट्रपतियों की बात करें तो टोटल 4 बार गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशियाई राष्ट्रपतियों ने भाग लिया है। और एक खास पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि 1952 1953 1966 और 2021 में कोरोना आ गया था, मतलब कोरोना के पहले बाद का जो गणतंत्र दिवस था, इन चारों को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो केवल इन 4 वर्षों को छोड़कर अब तक जितने भी गणतंत्र दिवस परेड हुए हैं सब में कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता रहता है। और ये इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो। और अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कितने जवानों को बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया। तो देखिए, इस बार टोटल 93 जवानों को जो है बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और इन बहादुरी पुरस्कारों में यानी कि इन 93 पुरस्कारों में 2 कीर्ति चक्र, एक 14 शौर्य चक्र, एक बार 2 सेना मेडल यानी कि वीरता मेडल और 66 सेना मेडल, 2 नौसेना मेडल और 8 वायुसेना मेडल शामिल हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 93 बहादुर जवानों को उनके असाधारण शौर्य निस्वार्थ सेवा के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल सम्मानित किया। और ये हर साल लगभग जो है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि एक दिन पहले जो है ये सम्मान दिया जाता है। तो प्रश्न कहाँ से बनता है, कितने जवानों को दिया गया, 93 जवानों को। और कितने कितने पुरस्कार मिले, मतलब किस श्रेणी में, यानी कि कीर्ति चक्र कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को मिला।
शौर्य चक्र 14 लोगों को मिला, 1 बार 2 सेना मेडल मिला, 66 सेना मेडल प्रदान किया गया, 2 नौसेना मेडल और 8 वायु सेना मेडल दिया गया। किसको? भारत के जो सैनिक हैं, सशस्त्र बल के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उन सभी को। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, केरल के कोट्टायम में अभी हाल ही में भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जो राज्य मंत्री फिशरीज, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे जॉर्ज कुरियन, ये मुख्य अतिथि थे। जबकि इसकी अध्यक्षता जो केरल के विधायक हैं, इनका नाम है राधा कृष्णन, ठीक है, तिरुवंचूर राधाकृष्णन, इन्होंने की थी। और अन्य प्रमुख उपस्थित लोगों में रबर बोर्ड के उपाध्यक्ष जी अनिल कुमार, सदस्य एन हरी शामिल थे। तो ये बस एडिशनल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन अभी हाल ही में केरल के कोट्टायम में किया गया, ताकि भारत में प्राकृतिक रबर के प्रोडक्शन को और बढ़ावा दिया जा सके। सातवां कि हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? तो देखिए, मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये महोत्सव जो मध्य प्रदेश का मैहर जिला है, वहाँ पर जो है ये हर साल आयोजित होता है। और ये प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान को समर्पित है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी और मैहर जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के मैहर में हर साल उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि एक संगीत महोत्सव है। और आठवां प्रश्न है कि नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल हम जो है 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। देखिए, 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना ने वित्तीय प्रोत्साहन और सरल प्रक्रियाओं के साथ स्टार्टअप के लिए एक सहायक वातावरण बनाया। और 2022 में पीएम मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया। और आपको बता दें, भारत जो है 99,000 से अधिक पंजीकृत कंपनियों और 500 बिलियन के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन गया है। तो 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 2016 में जो है शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना को प्रोत्साहन देने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। और नवा प्रश्न है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए, जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम था, इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। और जो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 था, ये सऊदी के रियाद में आयोजित किया गया था, जिसमें 85 से अधिक देशों ने खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की। और भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 देशों के मंत्रियों के साथ भाग लिया। और देखिए, इस फोरम का यानी कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का ध्यान खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी और सतत प्रथाओं पर केंद्रित था। और आखिरी प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024-25 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो देखिए, दिल्ली में जो है राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024-25 का आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें, जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024-25 है, इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में किया गया। और इस आयोजन से पहले सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं हुई, ठीक है। इन सभी मतलब भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जितने भी ब्लॉक हैं, जिले हैं और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हुई, जिनमें 40,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। देखिए, छात्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा प्रगति जैसे विषयों पर रचनात्मक विज्ञान नाटक प्रस्तुत किए। और इस महोत्सव ने साहित्य, रंगमंच के साथ विज्ञान के समीकरण को उजागर किया, जो कि विषयों के बीच सीखने को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है। तो याद करिएगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान नाटक महोत्सव 2024-25 का आयोजन किया गया था 18 जनवरी को, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन ही समाप्त होता है। देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करते रहिए, क्योंकि व्यूवर्स की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है।
और कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा घट जाती है। सब्सक्राइबर संख्या तो बढ़ रही है, इसको और बढ़ाइए, व्यूवर्स की संख्या को भी और बढ़ाइए। थैंक यू।